वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ हिंदी की और हिंदी में टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो छोटा आ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम बड़ा से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, जो इधर उधर से घूमता फिरता हुआ आ जाए उसे कहा जाता है आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है आदरणीय। ठीक है। आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं आशातीत। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे कहते हैं आप्तकाम। ऋषि द्वारा कहा गया कहलाता है आर्ष। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे कहते हैं आशावादी। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो आप खुद से लिखते हैं इसे कहते हैं आत्मकथा। आश्रय देने वाला कहलाता है आश्रयदाता। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। आदि से अंत तक को कहते हैं आद्योपांत या आद्यांत। आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी। जन्म भर को कहा जाता है आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे कहते हैं आत्मघाती या आत्महंता। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक को कहा जाता है आपाद मस्तक। आभार मानने वाला होता है आभारी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसे कहते हैं आनुवंशिक। मरते दम तक को कहा जाता है आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसे कहते हैं आमाशय। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का मंगाया जाना कहलाता है आयात। वह जो दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है उसे कहते हैं आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है आयोजक। धन से संबंधित होता है आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की आलोचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहा जाता है आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला कहलाता है आवधिक। ऐसा कवि जो तुरंत कविता कर देता है उसे कहते हैं आशु कवि। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है उसे कहते हैं आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड। जिससे विश्वास दिलाया गया हो उसे कहते हैं आश्वस्त। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना कहलाता है आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए इसे कहते हैं आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला होता है आदि प्रवर्तक। जो स्वयं का मत मानता हो उसे कहते हैं आत्मभिमत। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रह रहे हैं उन्हें कहते हैं आदिवासी। अधिकार पूर्वक जो चीज़ कही जाती है उसे कहते हैं आधिकारिक। देवताओं द्वारा दिए जाने वाला दुख या प्रकृति जो दुख देती है उसे कहते हैं आधिदैविक। और जीवों के द्वारा जो दुख दिया जाता है उसे कहते हैं आदि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया कहलाती है आधुनिकीकरण। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला कहलाता है आकस्मिक। आकाश से सुनाई देने वाली वाणी होती है आकाशवाणी। आंतों में होने वाला जो होता है उसे कहते हैं आंतरिक। आकाश को चुंबने वाला होता है आकाशचुंबी या गगनचुंबी। कहते हैं गगनचुंबी इमारत है बहुत ऊंची। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत और जो आक्रमण करता है उसे कहते हैं आक्रामक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका, ध्यान रखना। और जिसका पति परदेश से आने वाला है मतलब अभी आया नहीं है तो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। तो दोनों में हल्का सा अंतर है भाई, देख लेना एक बार। आगत पतिका पति आ गया हो और आगमिष्यत पतिका जिसका पति रास्ते में है अभी आया नहीं है मतलब आ रहा है। आगे देखिए, अग्नि से संबंधित आग्नेय। आग्नेय चट्टानें होती है ना तो वो मैग्मा से ही तो बनी है, आग से ही तो बनी है। पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे कहते हैं आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक।
अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी, अतिथेयी, ठीक है। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण या समर्पित करना, ये गलत हो गया, समर्पित होगा यहाँ पे। और आगे देखिए, ऐसा व्रत जो मरने पर समाप्त होगा उसे कहते हैं आमरण व्रत। ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त होगा उसे कहते हैं आमरण अनशन। अनिश्चित जीविका को कहते हैं आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका का मतलब है कि ऐसी जीविका इसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब आज है और कल नहीं है। मतलब जैसे जो लोग डेली कमाते खाते हैं, मजदूर वगैरह, उनका कोई पता थोड़ी होता है कि उन्हें रोजगार मिल ही जाएगा, कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। तो वही, जिसके अहंकार का नाश हो गया उसे कहते हैं आंतगर्भ। जन्म लेते ही मर जाने की व्यवस्था है आदंडपात। अत्याचार करने वाला आतताई, इसकी वर्तनी देख लेना। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध, जड़ से चोटी तक आमूल चूल। जन्म लेना और मरना, आवागमन, जो भगवान के सहारे निश्चित आय, आकाश वृत्ति, जो हमने ऊपर देखा। और अंतिम देखिए, इसमें अंतिम क्यों, पूरे देख लेते हैं। जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूर्ण, जो परंपरा से सुना हुआ हो, अनुश्राविक। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना, खुद को धोखा देना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। और अंतिम, कार्य को नए ढंग से करने की विधि कहलाती है आधुनिकीकरण। ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आ से जो पर्यायवाची जो वाक्यांश के लिए एक शब्द थे उनको पढ़ा। अब हम ई से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। जल्दी ही टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।